हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MSc जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी MZO001 का जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, वॉल्यूम 1 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसके नोट्स लेकर के आए हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको यूकैरियोटिक सेल मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के जो नोट्स हैं वो धीरे धीरे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर के आए हैं। फिर जैसे ही आगे की वीडियोस आपके पास आती रहेंगी तो आपको और नोट्स भी मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? सेल है, राइट। सेल जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। एक तरीके से सेल क्या है? एक बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि हमारे शरीर का या किसी भी जीव के शरीर का जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, बिल्कुल छोटी इकाई, बिल्कुल छोटा ब्लॉक, वही माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। जिस तरीके से एक घर के निर्माण के लिए, एक इमारत के निर्माण के लिए ईंट जो होती है वो वहाँ की मूलभूत इकाई होती है, सेम ऐसे ही ये सेल क्या है? हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है, मूलभूत इकाई है। एंड मेड बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। ये जो सेल है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनी है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जब इसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो एक डेड पीस था कॉर्क टिश्यू का। कॉर्क टिश्यू के डेड पीस को ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, राइट। तो तब जाकर के फर्स्ट टर्म में जो सेल है वो खोजी गई थी, डिस्कवर्ड की गई थी। आफ्टर दैट, उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवन हुक ने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया को, स्पर्म्स को और आरबीसीज को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुई थी? सेल की खोज हुई थी। अब आपके सामने ये डायग्राम है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, जिसमें यहाँ पर आपका कैप्सूल, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है, जिसे डीएनए भी कहते हैं। फिर आपका ये प्लाज्मिड है और फ्लैजिला, ये जो दो निकली हुई हैं ब्लू कलर की, ये फ्लैजिला है। देन ये देखिए जो छोटे छोटे गोल गोल से हैं ये आपके राइबोसोम्स हैं। साइटोप्लाज्म यहाँ पर फिल है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका एनिमल सेल है यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर आपका RER और SER दोनों मौजूद है। ठीक है, ये RER है और ये आपका SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ आपके माइक्रोफिलामेंट है। ठीक है, फिर ये जो आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है। फिर ये जो आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है ये क्रोमैटिन DNA है। उसके चारों तरफ ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप है और ये सब कुछ मिलके क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियस बना रहे हैं। इसी तरीके से गोल्जी अपरेटस, वैक्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारी चीज़ें एक सेल के डायग्राम में हैं। इसके हर पार्ट को हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अभी हमने आपको डायग्राम्स दिखाए थे। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो डिफरेंस है, एक तरीके से जो कैरेक्टर है, वही हमने आपको बताने की कोशिश
की है, ठीक है। साइज ऑफ सेल, सेल का जो साइज है टाइपिकली 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो क्या होता है, 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर है डायमीटर में। और यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। उसका साइज क्या है, 10 से 100 माइक्रोमीटर है। फिर अब देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके बैक्टीरिया, आर्की ये सब आते हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स ये सब आते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, अब्सेंट है, और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट है एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा। फ्लैजिला, फ्लैजिला जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 2 प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और मल्टीपल माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। सेल वॉल, सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, प्रेजेंट होती है एंड केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, और यूकैरियोटिक सेल्स में केवल जो प्लांट सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है और कुछ फंगी में पाई जाती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई साइटोस्केलेटन नहीं पाया जाता बट यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत ही स्मॉलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में लार्जर होते हैं। जो सेल की डिवीजन है, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बाइनरी फिजन और यूकैरियोटिक की माइटोसिस। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 1 लेकिन कोई ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स में 1 से ज़्यादा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई मियोसिस नहीं होती, कोई डीएनए के फ्रेगमेंट्स का ट्रांसफ़र होता है सिर्फ बस, और यूकैरियोटिक सेल्स में मियोसिस होती है। तो ये था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीलिया एंड फ्लैजेला के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।